लीजिए, ईरान ने कंफर्म कर दिया है, ईरान ने कबूल कर लिया है कि इजराइल ने लारिजानी को शहीद कर दिया है। जी हां, ईरान के टॉप लीडर, जो ये समझ लीजिए कि ईरान के रीढ़ की हड्डी थे, कत्ल कर दिए गए हैं, शहीद कर दिया गया है उन्हें। लारिजानी के साथ साथ उनके जवान बेटे भी उनके साथ शहीद हो गए हैं। लारिजानी अपने घर में थे, लारिजानी छुपे हुए नहीं थे, लारिजानी बंकर में नहीं थे, ये उनका घर है। आप कहेंगे कि ये किसका घर है भाई, घर तो नजर ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों, इजराइल ने इतना भयानक हमला किया था कि घर 15 से 20 फीट नीचे धंस गया है, मलबा और मलबा ही नजर आ रहा है। इस हमले में लारिजानी के साथ टॉप कमांडर भी थे, उनके साथी भी थे, उनके जवान बेटे भी थे, जो इस हमले में शहीद हो गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने कंफर्म करने में समय लगाया है और रजा गराफी ने आपको पहले ही बता दिया था कि यह काम हो गया है, ये जख्म मिल गया है। इजराइल ने ऐलान कर दिया था, ट्रंप भी ऐलान कर चुका था, इजराइल बल्कि फुटेज भी जारी कर चुका था। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि यह ईरान का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है खामनाई के बाद। और इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तुम चाहे हमारे कितने भी टॉप लीडरों को निशाना बनाओ और कत्ल करो, हमारी लीडरशिप नहीं टूटेगी। हर एक पोस्ट के लिए अगले 7 लोग तैयार हैं कि इनके बाद कौन बनेंगे, इनके बाद कौन ये चीज संभालेंगे, ये पोजीशन संभालेंगे। ईरान के विदेश मंत्री इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। कई घंटे के बाद उनके ही अकाउंट से, जनाबे अली लारिजानी के अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि अल्लाह के नौकर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। शहादत से, इनकी मौत से पहले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे थे तो मैं इनके बयान को रिपीट करना चाहूंगा। यह इंसान जिसने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी, इस इंसान का पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम था। अरबों को दलील किया था इन्होंने कहा था, ऐसे मुसलमान होने का क्या फायदा, ऐसे मुसलमान होने का क्या फायदा जब तुम अपने मुसलमान भाइयों के लिए खड़े ना हो और उनके खिलाफ खड़े हो। ये अली लारिजानी के आखिरी जुमले थे। शायद अली लारिजानी को एहसास हो चुका था कि उन्हें भी शहादत की राह पर जाना होगा। उधर इस बात को कंफर्म करते हुए नेतन्याहू सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा है, मुबारकबाद पेश की है ईरान के लोगों को, कहा कि हमने 24 घंटे में तुम्हारे 2 लीडर्स मार दिए हैं। ईरान में नौरोज सबसे बड़ी खुशी मनाई जाती है, नौरोज बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, ईरान के हिसाब से उनका नया साल होता है। तो ये तंज कसता हुआ कह रहा है कि आप लोगों को ईद नौरोज मुबारक हो, आप सेलिब्रेट कीजिए। हम लगातार ईरान के पुलिस स्टेशनों को निशाना बना रहे हैं, हम तबाह कर रहे हैं और अभी और हमले जारी रखेंगे। ईरान की आवाम से हम कहना चाहते हैं कि सड़क पर उतरिए, प्रदर्शन करिए, सरकार गिराइए और कब्जा कीजिए। ईरान के लोगों को मार भी रहे हैं और उनसे ये कह भी रहे हैं कि प्रदर्शन भी करो। ईरान के लोगों का नुकसान भी कर रहे हैं और ईरान के लोगों से कह रहे हैं प्रदर्शन करो और तबाही मचाओ। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो रीलबाज लोग थे, जो सुअर झुंड रील बना रहा था कि नेतन्याहू मारा गया है। मैंने सबसे पहले आपको समझाया था ना कि तुम यही कहते रहोगे कि नेतन्याहू मारा गया और एक कहेगा नेतन्याहू जिंदा है। व्यूज हासिल करने के लिए मुसलमान क्रिएटर्स ईरानियों के कत्ल में शामिल हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम पूरे उम्मत को झूठी खबरों में उलझाओगे कि नेतन्याहू